Hanbali school. The fourth subsect of the Sunni school is Hanbali school. जो चौथा महत्वपूर्ण उपशाखा है सुन्नी स्कूल का, वह है हनबली स्कूल। हनबली बेसिकली दिस स्कूल साधारणतः यह जो शाखा है, उपशाखा है, सुन्नी शाखा का उपशाखा हनबली जो शाखा है, यह विशेष तौर से मोहम्मद साहब के एवं उनके कंपेनियंस के ट्रेडिशन पर विशेष बल देता है। इस शाखा का अभ्युदय इब्न हनबल के द्वारा हुआ। इब्न हनबल Ibn Hanbal was the founder of Hanbali school, and Ibn Hanbal was a very good scholar, and he was the scholar of the eminence including as-Saif। वह as-Saif के भी छात्र के रूप में जाने जाते हैं। The most complicated and most peculiar, सबसे जटिल और सबसे प्रमुख जो इस शाखा की विशेषता है, यह शाखा बहुत कठोरता के साथ मोहम्मद साहब की परंपरा को स्वीकार करता है। अर्थात वह मोहम्मद साहब की परंपरा को ही कानून मानता है और समाज के किसी भी मुस्लिम समाज के किसी भी तबके का किसी भी प्रकार की समस्या का निदान मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन के अनुसार ही हो, इस पर बल देता है। Hanbal was a traditionalist rather than the jurist. Hanbal, he was traditionalist rather than jurist. Traditionalist rather than jurist. वह परंपरा में विश्वास रखते थे, मोहम्मद साहब की परंपरा में विश्वास रखने वाले शख्सियत थे। He relied so much upon the traditions that other sources of law, namely ijma and qiyas, were neglected by। वह मोहम्मद साहब के ट्रेडिशंस पर इतना बल देते थे कि इजमा और कयास को मुस्लिम विधि का सोर्स मानते ही नहीं थे। अर्थात हनबली स्कूल के मानने वाले लोग मोहम्मद साहब की परंपरा पर ही केंद्रित होते हुए आगे बढ़े, समस्या का निदान ट्रेडिशन के आधार पर करें, इजमा और कयास का सहारा समस्या के निदान हेतु न ले, ऐसा विश्वास था। He recognized ijma of the companions of the prophet। वह कहते हैं इजमा it should be considered, but the companions of the prophet Muhammad's ijma can be only considered। वह इजमा को स्वीकार करते हैं, लेकिन कौन सी इजमा को? मोहम्मद साहब के कंपेनियंस की इजमा को स्वीकार करते हैं। Under this school, therefore, there is no scope for private judgments and human reasoning। वह प्राइवेट जजमेंट और ह्यूमन रीजनिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के किसी भी कानून को महत्व नहीं देते हैं, और द रिजल्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज दैट दिस स्कूल आर रिजिड एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग।
यह जो शाखा है वो शाखा है सुन्नी, यह बहुत ही कठोर है और किसी भी प्रकार के किसी भी समझौते के लिए नहीं है, अर्थात वह मोहम्मद साहब के ट्रेडिशन पर ही बल देता है। The followers of the Hanbali schools, they are reactionaries. That's why the authorities of those days were harassed time to time. Means उस दौर के जो भी हनबली फॉलोअर्स थे वे अनकॉम्प्रोमाइज्ड ह्यूमन रीजनिंग और रिएक्शनरीज अप्रोच होने के कारण उस दौर की जो भी संस्थाएं थीं, अथॉरिटीज थीं, वह समय समय पर हनबली फॉलोअर्स को परेशान करते थे, हैरेस करते थे। मुस्नद उल इमाम हनबल, मुस्नद उल इमाम हनबल, this is the prominent book of Hanbali school, and in this book basically 50,000 traditions have been recognized, and on the basis of 50,000 traditions Paramparaye Muhammad Sahib ki had been recognized, and on the basis of these 50,000 traditions any problems of the society, Muslim society, can be solved, and the Hanbali followers must follow the Prophet Muhammad traditions. Other books by him are Kitab ul Masik and Kitab ul Allah. Rather than these two books are also. Basically, the followers of Hanbali schools are very less. Generally, the Hanbalis are in Saudi Arabia and Qatar. Today, with the completion of Hanbali school, the Sunni schools and subsets of the Sunni schools has been completed. Tomorrow we will start Shia schools and the subsets of the Shia schools. Thank you very much. Have a nice day.